तो जैसा कि हम सबको पता है कि भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स लिखे हैं जो हम सबकी लाइफ बदल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में भगवत गीता के कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो मे बी तुम्हारी लाइफ बदल दें या फिर जो तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। भगवत गीता के कुछ ऐसे लेसन्स बताने जा रही हूँ जो कि सबको पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला लेसन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने रिजल्ट पे फोकस करने की बजाय अपने एक्शन पे फोकस करो, एक्शन करो। मतलब कि अगर तुम स्टडी कर रहे हो या रिलेशनशिप में या कहीं भी जगह, रिजल्ट पर फोकस मत करो, अपने काम पर फोकस करो क्योंकि तुम काम मन लगाकर ही करोगे तो तुम्हें उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए कर्म करो, चिंता मत, उसका फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो पहला तो ये हो चुका है। ओके, एंड सेकंड, गीता में लिखा है कि इंसान का माइंड ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। अब नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि तुम इसे कैसे यूज़ करते हो। अगर तुम तुम्हारे माइंड को अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हो तुम्हारी बहुत मदद करेगा, तुम्हें बहुत पावरफुल बनाएगा, मतलब बहुत। लेकिन अगर तुम तुम्हारे माइंड को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो तो तुम फंस भी सकते हो, मतलब कुछ भी। इसलिए ओवर थिंकिंग छोड़कर अपने माइंड को अच्छी तरह से यूज़ करो, जिससे कि तुम पावरफुल बनोगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनोगे और अपने जो माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन भाई। थर्ड लेसन इज डिटैचमेंट। लोगों से अटैच होना छोड़ दो, क्योंकि अगर अटैचमेंट बहुत दुख देती है भाई, अटैचमेंट से बहुत रोना पड़ता है। अगर किसी से अटैचमेंट हो गई और वो सामने वाला इंसान तुम्हें छोड़कर चले गया, अब ये किसी चीज़ से भी हो सकता है, किसी इंसान से भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट हो सकती है तुम्हारी, बट अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि गीता में लिखा है कि सब कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। इसलिए स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल भाई, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो और लाइफ में अपने आप लाइफ आगे अपने आप अच्छी हो जाएगी। बस खुद पे भरोसा रखो और काम करते रहो। लोगों पे ज़्यादा यकीन मत करो कि मतलब ऐसा ही, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ टेम्परेरी है तो तुम किसी पे यकीन मत करो, या फिर बोल रही हूँ कि ना किसी से दोस्ती करो ना ही प्यार वगैरह, मैं ये नहीं बोल रही। बस मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ कि ज़्यादा अटैच मत हो किसी से। फोर्थ है सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले खुद को जानो। तुम दूसरों के पीछे भाग रहे हो दूसरों को जानने के लिए, पर तुम क्या खुद को जानते हो? अगर तुम खुद को जानते हो, क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते हो, सबसे पहली बात तो सबसे अच्छे से सबसे पहले खुद को जानो। क्योंकि अगर तुम खुद से सवाल पूछो, खुद से बात करो भाई। अब मुझे पता है कि लोग तुम बोलोगे कि लोग पागल समझेंगे, भाई समझने दो, कोई बात नहीं। तुम अकेले कभी तो तुम अकेले कभी तो रहते होगे ना, कभी तो खुद से बात करके देखो कि तुम खुद को कितना जानते हो। तुम जानते भी हो खुद को, थोड़ा सा भी जानते हो तुम खुद को, तो सबसे पहले खुद को जानना स्टार्ट करो और दूसरों के पीछे भागना बंद करो कि दूसरों को जानना है तुम्हें। तुम खुद को जानते हो नहीं ना, तो पहले खुद को जान लो, फिर दूसरों को जानते रहना, मतलब फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें जानने की दूसरों को। फिफ्थ, फेथ इन द डिवाइन। गीता का गोल्डन रूल है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम मानो ना मानो, पर जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ट्रस्ट द गॉड प्लान्स, ओके, ट्रस्ट द गॉड प्लान, क्योंकि गॉड का प्लान बहुत अच्छा होता है भाई। तुम जो सोच नहीं सकते ना, उससे कई ज़्यादा चीज़ें भगवान तुम्हें देने को तैयार है। बस तुम ट्रस्ट तो करो एक बार गॉड प्लान को, ये चीज़ तुम्हारी लाइफ बदल सकती है अगर तुम गॉड प्लान पे ट्रस्ट कर रहे हो तो। ओके, एंड आई नो तुम वो सोच रहे होगे कि अगर कोई तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ गलत हुआ हो, पर वो गलत भी किसी अच्छी चीज़ के लिए हुआ है। मान लो तुम्हें कोई छोड़ गया, मान लो किसी ने तुम्हें छोड़ दिया 2-3 साल पहले, लेकिन और तुम्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि थैंक गॉड भगवान कि आपने मुझे वो बंदा या बंदी नहीं दिया, तो भाई तुम सोचो कि वो चीज़ अच्छे के लिए ही हुई थी। सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। उस टाइम भले तुम्हें दुख हुआ हो, पर तुम्हें अब समझ आएगा, कुछ टाइम बाद समझ आएगा कि भाई अच्छा हुआ वो चीज़ नहीं मिली। इसलिए ट्रस्ट द गॉड प्लान्स, क्योंकि गॉड प्लान हमेशा बेस्ट होता है भाई। सिक्स्थ, एंगर कंट्रोल। खुद के गुस्से पे काबू पाना सीखो, क्योंकि गुस्से पे अगर तुम काबू पा लो, क्योंकि देखो अगर जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो दिमाग ख़राब होता है, तुम्हारा भी, सामने वाले इंसान का भी। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो भाई। जितना तुम कम बोलोगे, जितना तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे, इतना ही लोग तुम्हें पावरफुल समझेंगे कि वाह, कि मतलब कि ना ही ज़्यादा ओवर किसी चीज़ का ओवर करो ही मत भाई। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करो, लाइफ एकदम पीसफुल चलेगी भाई। लोग तुम्हें पावरफुल समझेंगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि तुम रिएक्ट ही नहीं करोगे ज़्यादा, तो यू आर लाइक तुम
तो फिर मतलब पता नहीं, पर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे भाई, लोग तुम्हें पावरफुल समझेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। गीता के 6 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए